सभी को नमस्ते। मैं रमेश चंद्र कुमावत, व्याख्याता भौतिक ज्ञान, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद आरसी कुमावत। किरण प्रकाश की हम पढ़ रहे थे और किरण प्रकाश की में हम आगे का पार्ट देखें। किरण प्रकाश की में हमने प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंस वगैरह हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था। लेंस के बारे में थोड़ा बहुत हमने जान लिया था। आज हम लेंस में आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास में बोर्ड परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ में आसानी से याद रह जाएगा। अपने पास में है पतले लेंस से अपवर्तन। यह टॉपिक अपने पास में बोर्ड परीक्षा में आता है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और अपने पास में या तो यह आएगा 4 अंक का बोर्ड परीक्षा में, या फिर आएगा अपने पास में 3 अंक का बोर्ड परीक्षा में। 4 से लेकर 3 अंक तक आएगा। परीक्षा में सिंपल क्वेश्चन आ सकता है पतले लेंस से अपवर्तन, या फिर क्वेश्चन आता है लेंस मेकर समीकरण, या फिर आ सकता है अपने पास में इसका और नाम हो सकता है लेंस समीकरण। इसको और हम कह सकते हैं लेंस समीकरण। कैसे निकालेंगे, क्या इसका काम होगा, सारा चीज अपन इसी वीडियो में देखेंगे। देखो, सबसे पहले अपन इसका किरण चित्र बना लें। कैसे इसका किरण चित्र होगा, क्या काम होगा, अपन देखें। इसमें मान लो ये हमारे पास में एक मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष में ये अपने पास में एक पतला उत्तल लेंस है, जिसका नामकरण कर दें। इसको हम कह रहे हैं A, B, C, D और वापस A। अब इस लेंस का हमने इतना बड़ा नामकरण क्यों किया है? क्योंकि इस लेंस के अंदर हमारे पास में है 2 गोलीय पृष्ठ। कितने पृष्ठ हैं इसमें? 2 गोलीय पृष्ठ। एक का नाम दे दें हम A, B, C और दूसरे का नाम है ADC। इन दोनों पृष्ठों से प्रकाश का क्या हो रहा है? हमारे पास में अपवर्तन हो रहा है। इन दोनों पृष्ठों से जब अपवर्तन होता है तो उसके लिए हमको अपवर्तन का समीकरण व्युत्पन्न करना है। दोस्तों, यहाँ पे क्या काम करना है? हमको इस पृष्ठ से अपवर्तन का समीकरण ज्ञात करना है। इसके लिए हमने कहा कि ये लेंस का मध्य बिंदु है, जिसको हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसको हम O से प्रदर्शित करते हैं, पर यहाँ हम क्या करते हैं, वस्तु को भी हम O से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इस O की जगह हम इसको बना देते हैं P अपने पास में यहाँ लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। इसमें माना हमारे पास में क्या करना है, हमको इस पतले लेंस से अपवर्तन समीकरण निकालना है, या लेंस मेकर समीकरण निकालना है, या लेंस समीकरण निकालना है। इसके लिए सबसे पहला काम, यहाँ हम एक वस्तु ले रहे हैं जिसको हमने कह दिया O का मतलब होता है, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। इस वस्तु से प्रकाश किरण क्योंकि अपवर्तन होगा, तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ ये प्रकाश किरण इस लेंस के पृष्ठ ABC पर आपतित होती है। जब ये ABC पृष्ठ पर आपतित होती है तो इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के लिए हम जानते हैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा तो ये मान लो हमारे पास अपवर्तक पृष्ठ है, जिसके ऊपर का माध्यम विरह है, नीचे का माध्यम सघन है। इसमें ये हमारे पास में अभिलंब है, इससे प्रकाश किरण आपतित हुई और प्रकाश की किरण ऐसे अपवर्तित हो गई। तो यहाँ आपतन कोण हो जाएगा, यहाँ अपवर्तन कोण R हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको अभिलंब बनाना होगा। अभिलंब बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से बिंदु C से ये अभिलंब बना दिया। ये अभिलंब अपने पास में इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र बिंदु होगा। चूंकि गोलीय पृष्ठ है ABC, इसके लिए वक्रता केंद्र हो जाएगा हमारे पास में C1, जिससे ये प्रकाश की किरण यहाँ बिंदु C पर आपतन कोण बनाती है I। और अपने पास में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारे पास में किसी बिंदु I पर बन जाता है। जैसे ये बिंदु I पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ केवल ABC पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारे पास में आभासी प्रतिबिंब होगा। दोस्तों, कौन सा प्रतिबिंब होगा?
आभासी। क्यों? क्योंकि आभासी प्रतिबिंब इसलिए क्योंकि यहाँ जो लेंस से अपवर्तन हो रहा है वो केवल ए बी सी पृष्ठ से हो रहा है। ए बी सी इस पृष्ठ से अपवर्तन अभी तक नहीं हो रहा है, और इससे अपवर्तन नहीं हो रहा है तो केवल यहाँ हमारे पास इस पृष्ठ से अपवर्तन होगा, इसलिए ये बनने वाला प्रतिबिंब हो जाएगा आभासी, जिसको हम आई डैश से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखो हम आगे देखें हम कि जैसे ये प्रकाश किरण इस लेंस के इस पृष्ठ पर आपतित हुई, इस पृष्ठ पर ए डी सी पर अपवर्तन होगा। इसके लिए हमने क्या किया, इसका एक प्रकाशिक केंद्र देखें, ये आ गया हमारे पास प्रकाशिक केंद्र C2, जो हमारे पास में कौन से पृष्ठ के लिए हो जाएगा, CDA पृष्ठ के लिए प्रकाशिक केंद्र होगा। इससे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारे पास में बनेगा बिंदु I पर, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारे पास में वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यहाँ ये प्रकाश की किरण, इन प्रकाश की किरण को, आने वाले प्रकाश किरणों को हम तीर के चिन्ह से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ जो हम लेंस काम में ले रहे हैं उस लेंस का अपवर्तनांक हम कह रहे हैं N2, जो कि एक हमारे पास में सघन माध्यम है। और इसके बाहर अपन देखें, जहाँ लेंस के बाहर की स्थिति देखें, सभी जगह विरल माध्यम है, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या है हमारे पास दोस्तों, N1 है। अब हमको क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमको यहाँ पतले लेंस से अपवर्तन निकालना है। अपवर्तन अपने पास में बात करें तो यहाँ अपने पास में किस किस में समीकरण आएगा, एक तो अपने पास विरल माध्यम के अपवर्तनांक N1, दूसरे सघन माध्यम के अपवर्तनांक N2, इनके बीच समीकरण आएगा। और उसमें क्या क्या राशि आवश्यक है उसकी देखो दूरी अपन देखें। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से बिंदु O से अगर हम P के बीच की दूरी देखें, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हो जाएगी हमारे पास माइनस का U दूरी, जो कि अपने पास में बिंब दूरी होगी। इसके बाद में देखें इस लेंस का जो अपने पास अपवर्तक पृष्ठ है, इसकी दूरी हो जाएगी अपने पास R2, और यहाँ दूरी होगी माइनस का R2। क्यों? क्योंकि यह लेंस के बाईं ओर की दूरी है, और लेंस के बाईं ओर की दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। इधर की अगर हम दूरी की बात करें तो यहाँ इस वक्रता केंद्र के लिए दूरी हो जाएगी R1। यहाँ जो वस्तु का हमारे पास प्रतिबिंब बन रहा है उसके लिए अगर हम दूरी की बात करें तो यहाँ दूरी हो जाएगी V, और उसके बाद में अगर हम यहाँ से दूरी की बात करें, जो हमारे पास में आभासी प्रतिबिंब था उसकी दूरी हो जाएगी V'। इनकी अगर हम ऐसे रोटेट करके दूरियों को दर्शाएं, अब अपने पास में ये चित्र अपने पास बन जाता है। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं थोड़ा जूम करके बना दूं तो मैं आपको यहाँ जूम करके समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में अपन इसका अपवर्तन का समीकरण निकालेंगे। देखो जूम करके देख लो दोस्तों कैसा बनेगा ये। मान लो ये हमारे पास में उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, ये हमारे पास प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र को वैसे हम O से प्रदर्शित करते हैं, पर चूंकि यहाँ वस्तु को भी हम O से प्रदर्शित करेंगे इसलिए प्रकाशिक केंद्र को हम P से प्रदर्शित कर रहे हैं। इस लेंस का हम नाम दे दें A, B, C और D, और वापस A। इस लेंस का जो माध्यम है उसका माध्यम हम कह रहे हैं सघन माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक N1 है, और बाहर वायु उपस्थित है जिसका अपवर्तनांक N1 है। यहाँ अपन बात करें, यहाँ हमने वस्तु रख दी, वस्तु को हम O से प्रदर्शित करते हैं। O से प्रकाश किरण लेंस के पृष्ठ A, B, C पर आपतित होती है। जैसे यह यहाँ पर आपतित होती है तो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी। यहाँ इस पृष्ठ A, B, C के लिए वक्रता केंद्र हो जाएगा हमारे पास C1, और यहाँ आपतन कोण हो जाएगा दोस्तों I। ये प्रकाश की किरण लेंस में आगे बढ़ेगी क्योंकि थोड़ा सा अपवर्तन होगा। अब हम कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण यहीं से वस्तु का प्रतिबिंब बना देती है, प्रतिबिंब बन जाता है हमारे पास में I डैश। ये अपने पास में जो प्रतिबिंब बन रहा है ABC पृष्ठ से बन रहा है दोस्तों, और ABC पृष्ठ से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा हमारे पास में, अपने पास आभासी प्रतिबिंब होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में अपवर्तन तो ADC पृष्ठ से भी होना चाहिए, पर हमारे पास में तो केवल एक ही पृष्ठ से अपवर्तन है, इसलिए ये प्रतिबिंब हो जाएगा अपने पास में आभासी प्रतिबिंब। अब थोड़ा सा हम आगे देखें, क्योंकि ये प्रकाश की किरण जिस दूसरे पृष्ठ ADC पर आपतित होगी तो यहाँ से अपवर्तन होगा, और यहाँ से अपवर्तन होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब अपने पास में यहाँ बनेगी, जो अपने पास में वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब को हमने I से प्रदर्शित किया। चूंकि ये प्रकाश की किरण यहाँ से अपवर्तित हो रही है इसके लिए हमने अभिलंब खींच दिया हमने ऐसे, और इसको हमने कह दिया वक्रता केंद्र C2।
इनकी दूरियां अपने पास में वैसे ही हो जाएगी जैसे अपन ने इस चित्र में दे रखा है। यहाँ हो जाएगी दूरी माइनस का u लेंस के ठीक मध्य से, यहाँ की दूरी हो जाएगी माइनस का r2। यहाँ से अपन दूरी देखें तो ये हो जाएगी अपने पास में r1 दोस्तों। यहाँ की दूरी हो जाएगी अपने पास में v जो कि वस्तु का प्रतिबिंब देगी, और यहाँ से दूरी हो जाएगी v डैश जो अपने पास में हो जाएगी आभासी प्रतिबिंब की दूरियां। अब थोड़ा सा इसमें समझ लो, लेंस के इधर की दूरियां हमारे पास नेगेटिव होगी क्योंकि प्रकाश किरण आपतित हो रही है, और यहाँ की दूरियां हमारे पास में पॉजिटिव होगी क्योंकि ये लेंस से होकर गुजर रही है या लेंस के दाहिनी ओर है। अब अपन इसका सूत्र उत्पन्न करें तो हमारे पास सूत्र उत्पन्न करने के लिए देखो n1 n2 तो आ गए सघन माध्यम और विरल माध्यम के लिए। अब हम बात करें दूरियों की, तो दूरियों में क्या क्या दूरी काम आएगी, एक तो काम आएगी u, एक आएगी v और एक आएगी अपने पास में r। अब r हमारे पास में दो दूरियां हैं r1 और r2, तो अपने पास में आ जाएगा r1 और r2। हमको इनके बीच में संबंध ज्ञात करना है। यहाँ हम वीडेस को काम में नहीं लेंगे। वीडेस को काम में इसलिए नहीं ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ वीडेस से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आभासी है, और आभासी प्रतिबिंब हमारे पास में दर्पण पर इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जिसका अपने पास में उपयोग नहीं होता है। तो अपने पास में ये हो जाएगा। अब इसका अपने को सूत्र व्युत्पन्न करना है। अब सूत्र व्युत्पन्न करना है तो थोड़ा सा इसको चित्र को हम काम में लेते चले। पहले हम क्या करते हैं, इसमें जब लिखने का काम होता है तो अपने को क्या है कि कोई भी सूत्र व्युत्पन्न करना है तो उसके अंदर कुछ लिखना होता है। लिखने का काम मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। देखो चित्रानुसार ए बी सी डी ए एक पतला गोलीय उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस का अपवर्तनांक n2 है जो कि एक सघन माध्यम है, और इसके बाकी के भाग में सारा विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n1 है। यहाँ बिंदु O पर एक वस्तु रखी है जिसने प्रकाश किरण लेंस के अपवर्तक पृष्ठ ए बी सी पर आपतित होती है। यहाँ आपतन कोण I बनाती है और वक्रता के अंदर C1 होता है जो कि अभिलंब है, और यह वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बिंदु I डैश पर बनाती है। यह आभासी प्रतिबिंब दूसरे अपवर्तक पृष्ठ ADC के लिए एक बिंब का कार्य करता है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है। इनकी दूरियां क्रमशः बिंब के लिए -u, वक्रता के अंदर -r2 और दूसरी वक्रता त्रिज्या r1 प्लस की प्रतिबिंब दूरी v, आभासी प्रतिबिंब दूरी v डैश है। अब हमको क्या करना है, अपवर्तन समीकरण निकालना है। जो कैसे निकालेंगे हम, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए समीकरण। अब देखो अपना अपवर्तन पृष्ठ के लिए जो समीकरण था वो था क्या, पहले इसको लिख लें अपन n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। ये हमारे पास में गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का समीकरण था। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन समीकरण था दोस्तों। अब हम क्या कर रहे हैं, ABC पृष्ठ से बनने वाले प्रतिबिंब के लिए हमको अपवर्तन समीकरण निकालना है। तो थोड़ा सा मैं इसको केवल ABC पृष्ठ के हिसाब से बना दूं। यहाँ मान लो अपने पास ABC ये पृष्ठ है, यहाँ वस्तु रखी है, इससे प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर आती थी। इसके लिए अपन देखें ये हमारे पास में गोलीय पृष्ठ का सिर्फ एक ही भाग हमने लिया था। इसके अगर हम देखें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास वक्रता के अंदर C1, यहाँ आपतन कोण हो जाएगा दोस्तों I, और यहाँ ये गोलीय पृष्ठ इसका जो प्रतिबिंब बनाएगा वो प्रतिबिंब बना रहा है I डैश पर। क्योंकि इधर का अपने पास में गोलीय पृष्ठ ले रहे हैं तो इधर का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n2 है और इधर वायु है जिसका अपवर्तनांक n1 है। अब इनकी दूरियां देखें, ये दूरी तो हो जाएगी माइनस का u, ये दूरी हो जाएगी r1 और ये दूरी हो जाएगी प्रतिबिंब दूरी v डैश। ये अपने पास से मान होगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ समीकरण लिखते हैं दोस्तों। यहाँ ये I है और यहाँ आपका अपवर्तन कोण r हो जाएगा। मान रखें दोस्तों
तो हम N2 की जगह तो N2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो अपवर्तनांक N2 का N2 रह जाएगा। V यहाँ अपने पास में प्रतिबिंब दूरी है, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब दूरी V' है तो V की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे V' माइनस N1 ऐसा कैसा, क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है इसलिए N1 हो जाएगा। बिंब दूरी अपने पास में वही u है, माइनस के u है तो सूत्र के हिसाब से माइनस के u पहले से इसमें जो दूरी काम में ली थी वहां प्रतिबिंब सॉरी बिंब दूरी हमेशा माइनस में ही काम आती है तो यह माइनस के u हो जाएगी बराबर। यहाँ ये वापस ऐसे कैसे आ जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन R। अब R की जगह हमारे पास में यहाँ जो वक्रता त्रिज्या है वो R1 है दोस्तों, तो ये हो जाएगी R1। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ तक आपको मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी, और दिक्कत आ रही है तो आराम से समझ में आ रहा है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले आपको जब अकेले पढ़ोगे तब जरूर दिक्कत आएगी, अब अपन साथ में पढ़ रहे हैं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन ले रहे हैं दूसरे पृष्ठ। दूसरा पृष्ठ कौन सा है दोस्तों हमारे पास? ये वाला ADC। ABC गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। अब इसके लिए हमको चित्र बनाना होगा दोस्तों, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो इसके लिए आप अपवर्तन समीकरण निकाले तो देखो कैसा गोलीय पृष्ठ होगा अपने पास। ये हमारे पास में मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब की बार ये गोलीय पृष्ठ ले लिया, इसके इधर का माध्यम हो जाएगा अपने पास सघन। इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमने लिख दिया N2। यह हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों D बिंदु, ये A और ये C बिंदु। अब हमको इधर के भाग के बारे में सोचना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण लेंस से आगे बढ़ रही है, लेंस से आगे बढ़ रही है तो यहाँ अपने पास में S से इनकी दूरियां का मान होगा। यहाँ इस पृष्ठ के लिए हमारे पास में जो वक्रता केंद्र है वो ले लिया हमने यहाँ पे C2। यहाँ ये दूरी जो है वो तो हो जाएगी I और यहाँ आ जाएगी I'। हो क्या रहा है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको वापस विचार विमर्श करवा दूं कि प्रकाश की किरण लेंस से ही आगे बढ़ रही है। लेंस से आगे बढ़ रही है तो इधर की दूरियां हम काम में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि लेंस से आगे बढ़ रही है तो लेंस पर आपकी थोड़ी हो रही है, लेंस से आगे बढ़ रही है तो इधर की अपने पास में यहाँ बिंब दूरी काम में नहीं आएगी। काम में सिर्फ कौन सी आएगी? यहाँ जो प्रतिबिंब बना था, ये जो प्रतिबिंब हमारे पास बना था आभासी प्रतिबिंब, ये आभासी प्रतिबिंब ही अब क्या करेगा? एक बिंब का कार्य करेगा जो कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बिंदु I पर बनाता है। ये जो गोलीय पृष्ठ हम ले रहे हैं उसका वक्रता केंद्र है हमारे पास C2। इसके लिए वक्रता त्रिज्या की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगी माइनस के R2। ये अपने पास में प्रतिबिंब दूरी V और आभासी प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी प्लस के V'। प्लस के क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ अपने पास में लेंस के इधर की दूरियां नेगेटिव होती है, लेंस के इधर की दूरियां पॉजिटिव होती है। अब दोस्तों थोड़ा सा इसके ऊपर विचार विमर्श करो। प्रकाश की किरण क्या हो रही है यहाँ पे अपने पास N2 से N1 की ओर जा रही है, यानी प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है। किसमें जा रही है दोस्तों? सघन से विरल में। और सघन से विरल में जाती है तो अपवर्तनांक का यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है दोस्तों। अब ये मान अपने को इस गोलीय अपवर्तन पृष्ठ के समीकरण में रखना है। तो देखो दोस्तों अपने पास में जब N2 है, अब N2 की कहानी देखें। यहाँ क्या हो रहा है कि N2 से N1 में जा रही है और पहले क्या था हमारे पास? N1 से N2 में जा रही थी। प्रकाश की किरण N1 से N2 में जा रही थी, अब की बार N2 से N1 में जा रही थी। तो हमको करना क्या है? यहाँ पे N2 की जगह N1 रखना है और N1 की जगह N2 रखना है। यानी इस समीकरण में हम क्या क्या चेंज करेंगे? N2 के स्थान पर N1 रखेंगे और N1 के स्थान पर N2 चेंज हो जाएगा। उसके अलावा अपने पास में जहां U है, U की जगह हम रखेंगे यहाँ पे दोस्तों B'। क्यों? क्योंकि बिंब दूरी अब की बार किस में बदल जाएगी? आभासी प्रतिबिंब दूरी में। और R1 की जगह दोस्तों हो जाएगा अपने पास R2। अब मान रखें अपन इस समीकरण के अनुसार तो यहाँ हो जाएगा N1 अपॉन V'। सॉरी, अब N1 अपॉन V' नहीं होगा क्योंकि यहाँ N2 है, N2 की जगह तो N1 V। यहाँ V अपने पास में है परिणामी प्रतिबिंब दूरी। अब यहाँ परिणामी प्रतिबिंब दूरी बन रहा है I पर, जो कि दूरी V ही रहेगी, तो इसमें अपने को कोई बदलाव नहीं करना है। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह, N1 की जगह हम लिख देंगे N2। U अपने पास में बिंब दूरी थी, अब की बार बिंब दूरी क्या हो जाएगी? V' हो जाएगी बराबर। यहाँ N1 है, N2 है, N2 की जगह N1 माइनस N2 अपॉन R है, R की जगह हम लिखेंगे R2।
या फिर यहाँ हम कह सकते हैं r की जगह r2 या r1 की जगह r2। इस समीकरण में बदलाव करना चाहो तो आप इस समीकरण में वैसे लिख सकते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास में दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब हमको करना क्या है, हमको ज्यादा काम नहीं करना है इसमें। हमको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों का उपयोग करके हमको इनमें संबंध लाना है। तो यहाँ देखो अपने पास में इन दोनों में संबंध लाना है। तो यहाँ देखो इसके अंदर हमारे पास में u है, इसमें v है, दोनों में अलग अलग मान है, उसके अलावा तो लगभग सेम है। तो ये दोनों एक साथ चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ u और v में संबंध लाना है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने का काम करें हम, तो क्या मान हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा n2 अपॉन v, n2 अपॉन v डेश, ये रहा समीकरण नंबर 1, माइनस n1 अपॉन u प्लस, यहाँ से इसको रख दें n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डेश बराबर, इसका मान रख दें हम यहाँ पे n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r, यह आ जाएगा। अब देखो दोस्तों ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम है, ये माइनस के साथ ये प्लस के साथ है, दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। बच जाएगा क्या अपने पास में, यहाँ बच जाएगा माइनस का n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन v बराबर, यहाँ देखो अपने पास में ये n2 माइनस n1 है, ये n1 माइनस n2, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे और ये n1 माइनस n2 है, ये बन जाएगा n2 माइनस n1। तो यहाँ आ जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n1 अपॉन r। दोस्तों लगभग काम हो गया अपने पास में। इन दोनों में देखो आपका n1 कॉमन आ रहा है, n1 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बच जाएगा, बड़ा कोष्टक ले लेता हूँ दोस्तों में, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v बराबर, यहाँ दोनों में दोस्तों n2 माइनस n1 कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लिया हमारे पास में, यहाँ से बच जाएगा कोष्टक में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इस वाले चित्र को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी अब हमको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आगे का अपन मान देखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखो अपने पास लगभग कंप्लीट है। इसमें क्या करें हम, इस n1 का इधर भाग दे दें और इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v बराबर, यहाँ हो जाएगा दोस्तों n2 माइनस n1 अपॉन n1 का हम भाग दे रहे और यह आ जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है दोस्तों, अब हमको करना कुछ खास नहीं है, इसका n1 का पूरे में अलग अलग भाग दे देते हैं, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v बराबर आ जाएगा n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n और गुणा आ जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r। इसमें ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1, और चूंकि हम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 बराबर n21, जिसको हम कहते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आपेक्षिक अपवर्तनांक। जो दो अपवर्तनांकों का अनुपात होता है, तो इसमें माना जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर क्या आ जाएगा n21 माइनस का 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r। ये हमारे पास में जो समीकरण आता है, यही समीकरण हमको निकालना था। कैसे निकालना था दोस्तों, वापस देख लो, n1 n2 दोनों आना चाहिए, n21 में n1 n2 दोनों हैं, v u आ गए, r1 r2 आ गए। ये जो समीकरण आता है, इस समीकरण को कहते हैं दोस्तों लेंस मेकर समीकरण। समीकरण कह दें या इसको सूत्र कह दें, दोनों का मतलब एक ही है। सूत्र और समीकरण का मतलब क्या है कि इसका हमको उपयोग करना है गणित के सवाल हल करने में, तो उसको हम सूत्र कह सकते हैं। बाकी ये बराबर के चिन्ह के इधर और इधर दोनों मान है, इसलिए इसको समीकरण कह सकते हैं। तो हमारे पास दोस्तों ये लेंस मेकर समीकरण आ जाता है, जिसमें हम लेंस को मोटा छोटा करके इससे बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बड़ा छोटा हम कर सकते हैं। ये अपने पास में लेंस मेकर समीकरण आ गया, तो हमारे पास में डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई और ये पतले लेंस या अपवर्तन समीकरण भी हो गया। पर हमको निकालना था दोस्तों लेंस समीकरण, और अब लेंस समीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले भाग को हम मिटा देते हैं। अगर आपको इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको मिटा दूं, फिर आगे का हम इसको हल करें।
तो इसको मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम आगे का काम करेंगे। आगे का काम करेंगे इसके लिए हम क्या करें, थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें इसके अंदर। देखो दोस्तों, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लेंस समीकरण निकालना है। तो लेंस समीकरण निकालना है तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें कि ये मान लो हमारे पास में एक उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस पर ये हमारे पास प्रकाश किरण आपतित होती है। जब ये प्रकाश किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती है। जिस बिंदु पर यह एकत्रित होती है उस बिंदु को हम कहते हैं दोस्तों फोकस बिंदु। जब प्रकाश किरणें ऐसे यानी मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये अपने पास में आती है अनंत से, यानी अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ एकत्रित होती है दोस्तों, फोकस बिंदु पर। तो फोकस बिंदु पर एकत्रित होती है तो उसका सूत्र का हमको उपयोग करना है और अपने को आगे का मान निकालना है। तो हम कह सकते हैं यदि लेंस पर वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण अनंत से आ रही है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब F पर बनता है। ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि U बराबर तो है हमारे पास अनंत और V बराबर आ जाएगा F। ये जो मान आए हैं हमारे, इसको ले लें हम दोस्तों समीकरण नंबर 3। ये जो मान आए हैं ये समीकरण 3 में हम रखते हैं। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर अगर इसका हम मान रखेंगे दोस्तों तो क्या मान हो जाएगा, देखें अपन इसके बारे में। 1/v, v की जगह हम लिख सकते हैं f माइनस 1/, ये तो हो गया बराबर n21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। यहाँ तक हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अब आगे का काम देखें। देखो 1/अनंत के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करें। 1/अनंत होता क्या है, देखो अनंत का शाब्दिक अर्थ होता है 1/0, या फिर हम कह सकते हैं ऊपर अपने पास में कोई भी अशून्य अंक संख्या। अगर अंश में हमारे पास में अशून्य संख्या हो, अशून्य संख्या का मतलब क्या है, ऐसी संख्या जिसका मान शून्य नहीं है। अगर अंश में रखी और नीचे हर में अगर शून्य हो तो इस राशि का मान हो जाता है अनंत। यानी इसको हम 1/0, 2/0, 5/0 या फिर अनंत से पहले की कोई भी राशि लिखकर उसके बटे में 0 कर दें तो उसका मतलब यही होता है। तो 1/अनंत को हम शाब्दिक रूप से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लिख सकते हैं 1/अनंत बराबर 1/1/0। ये 0 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, यानी 1 गुणा 0/1 बराबर 0। यानी 1/अनंत का शाब्दिक अर्थ हो गया हमारे पास में 0। तो इसका मान हम यहाँ रख देंगे, रखेंगे तो क्या मान आ जाएगा दोस्तों, 1/f माइनस 0 बराबर n21 माइनस का 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसमें 0 हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/f बराबर n21 माइनस का 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। ये समीकरण आ जाता है। इस समीकरण को हम दे देते हैं नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को हम देखें दोस्तों तो दोनों में RHS बराबर है। समीकरण 3 और 4 में RHS बराबर है। जब समीकरण 3 और 4 में RHS बराबर है तो हम LHS को भी बराबर कर सकते हैं, और LHS को बराबर कर देंगे तो क्या मान होगा, यानी हम कह सकते हैं अतः समीकरण 3 व 4 के LHS को बराबर करने पर, इसको बराबर करेंगे दोस्तों तो क्या मान हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और ये समीकरण ही हमारे पास में क्या कहलाता है दोस्तों,
लेंस समीकरण, जिसको लेंस सूत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उपयोग हम लेंस से बनने वाले बिंब और प्रतिबिंब के लिए काम में लेते हैं। तो ये हमारे पास लेंस समीकरण है। आसान सा टॉपिक था, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं था हमारे पास में, बिल्कुल आसान है अगर समझ में आ जाए तो, और अगर समझ में नहीं आए तो बहुत कठिन है। मेरे साथ रहोगे तो फिजिक्स में किरण प्रकाश की और उसके अलावा अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें भी आपको कोई कमी हो तो कमेंट्स में लिख के बताएं। अब आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों। देखो इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें कि ये हमारे पास में सूत्र आया है। तो देखो हमने इससे पहले पढ़ा था एक दर्पण समीकरण। क्या पढ़ा था दोस्तों? दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। इसका सूत्र था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v। तो इसमें तो यहाँ प्लस चिन्ह था, यहाँ माइनस चिन्ह था। थोड़ा सा इनके बीच में मैं अंतर बता दूं, कब प्लस चिन्ह आता है कब माइनस आता है, थोड़ा सा लेंस और दर्पण में अंतर समझ लो। ये हमारे पास दोस्तों एक लेंस था। इस लेंस पर हमने प्रकाश किरण आपतित करा। जैसे ये हमारे पास में ए बी एक वस्तु ले ली, इससे प्रकाश किरण ऐसे अपने पास में एकत्रित होकर यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बना देती है, जिसको ए रेस बी रेस कहते हैं। यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए दूरी हम ले रहे हैं वी रेस। यहाँ सॉरी वी, यहाँ प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी v, यहाँ बिंब दूरी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी वो u। यहाँ u माइनस का है, प्रतिबिंब दूरी प्लस की। और ये जो लेंस हम काम में ले रहे हैं उसकी जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव है, इसलिए हमारे पास में यहाँ u माइनस का आता है, v प्लस का आता है, f प्लस का आता है। अब दर्पण के लिए कहानी देखें हम। दर्पण के लिए देखें तो ये हमारे पास में अवतल दर्पण है दोस्तों। इस अवतल दर्पण में ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ ध्रुव है, यहाँ हमने कोई वस्तु रख दी, वस्तु का नाम दे दिया हमने ए बी। इससे प्रकाश किरण ऐसे वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। मान लो प्रतिबिंब अपने पास में यहाँ बन जाता है ए रेस बी रेस। अब इसके अंदर हम देखें, यहाँ बिंब दूरी चूंकि दर्पण के बाईं ओर है इसलिए नेगेटिव हो जाएगी, प्रतिबिंब दूरी नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दर्पण के बाईं ओर है। और इसकी फोकस दूरी अपने पास में यहाँ है दोस्तों, और ये फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी अपने पास माइनस की। तो यहाँ तीनों ही दूरियां माइनस की है, तो तीनों ही दूरियां माइनस की है तो अपन लिख सकते हैं माइनस का 1/f बराबर माइनस का 1/v माइनस का 1/v। ये आ गया। अब इनमें सभी में हम देखें यहाँ पे तो सभी चीज क्या है अपने पास में माइनस की, और सभी चीज माइनस होने के अंदर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v। तो सभी मान कैसे हो जाएंगे प्लस के। तो अपने पास में अगर हम प्रैक्टिकल समझना चाहें तो अपने पास में ऐसे प्रैक्टिकल हम समझ सकते हैं। तो ये अपने पास में लेंस समीकरण था, आसान सा था। अब हम थोड़ा सा लेंस के बारे में आगे पढ़ लें कि लेंस होता क्या है, कैसे अपन इससे प्रतिबिंब बनाते हैं, लेंस कितने प्रकार